हेलो गाइस, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? मैं आपका होस्ट और दोस्त दीपक कुमार अगेन आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। अभी आप लोगों के मन में एक चीज बार बार आ रही है कि यहां से अब और मार्केट क्या करेगा। अगर हम निफ्टी की बात करें 22,800 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और जो ये 22,800 है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, बट क्लोजिंग इसके इर्द गिर्द आ जा रही है। पिछले 5 दिन का लो और पिछले 5 दिन की क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्लोजिंग कहीं ना कहीं मार्केट 900 के आसपास क्रिएट कर रहा है और लो लग रहा है जो इसका 725 से लेकर 800 के आसपास का लग रहा है। बट चलो ये चीजें हो गई, ये तो लेवल हो गया एंड ऑल हो गया। बट अभी सिनेरियो क्या है या मार्केट में कैसे साइकोलॉजी वर्क करती है। साइकोलॉजी इन द सेंस कि जो मार्केट मूव कर रहा है ना, एक एक पॉइंट अगर मूव कर रहा है, उस मोमेंटम के पीछे किसी ना किसी ह्यूमन का हाथ है ना। कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, मार्केट तभी मूव कर रहा है, अपने आप से मूव नहीं हो रहा है यहाँ पे। या मार्केट का अपना खुद का कोई दिमाग नहीं है, ये इंसानों के दिमाग से चल रहा है। तो अभी कई सारी चीजें हमें देखने को मिली पास्ट में। टैरिफ, ट्रंप आया, फिर उसके बाद मार्केट में सिचुएशंस थोड़े से हमें खराब होते हुए दिखे, नंबर्स खराब हुए, वार भी हुआ कई सारे कंट्रीज में, है ना। चीजें खराब हुई जिसकी वजह से टॉप से मार्केट नीचे की तरफ आया। अब देखो प्रॉफिट बुकिंग, अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज खरीद के रखे हो, ये पेन है, ये पेन मुझे सस्ता मिला, मैं खरीद के रख लिया हूं 50,000 पेन। अभी मेरे सेल नहीं हो रहे, ना ही मैं बेच रहा हूं, बट सस्ता लगा था मुझे, मैं खरीद के रख लिया था। और इस पेन का प्राइस जब मैं खरीदा था 10 रुपए था, अभी ये 100 रुपीज हो गए हैं और मेरे पास 50,000 पेन पड़े हुए हैं। अब मैं सोच रहा हूं ना, ये जो 100 रुपीज है ना, ये 500 तक जाएगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है यार। आराम से हम बैठ सकते हैं और हम बैठे भी है। बट हर एक चीज के पीछे का एक रीजन होता है। कोई न्यूज सडन आता है या कोई कहीं से ऐसा कुछ होता है कि भाई ये पेन ना सस्ता हो जाएगा या मार्केट नीचे आ सकता है, या इस पेन के लिए नेगेटिव न्यूज है, इसकी इंक बहुत सप्लाई बढ़ गई है, इसके रिफिल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इसके प्राइजेस पे इंपैक्ट होता है। अब जब प्राइस पे इंपैक्ट होगा या कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज मेरे दिमाग में आएगा, मैंने सोचा 10 में लिया हूं, 100 आ गया था, अभी 90 में मिल रहा है, 90 अभी प्राइस चल रहा है, मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा यार 10 रुपए टूट चुका है, यहां से 50 भी तो आ सकता है। मैं वहां सेल करना पसंद करूंगा। और वहां पे जब हम प्रेशर क्रिएट करेंगे, हम जब सेल करेंगे तो प्राइस टूटेगा। गिरते मार्केट को देखकर कुछ लोगों ने सेल किया, कुछ लोग और करेंगे, सेम एक चेन रिएक्शन होता है और मार्केट नीचे आने लगता है। तो अभी हमारा क्या हुआ था, जितने भी इन्वेस्टर्स या जिस तरीके से अकाउंट्स ओपन हुए थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि भैया रिटेलर्स में दम आ गया था कि हमारा इंडिया का मार्केट भाई बहुत बुलिश है, बहुत फ्यूचर ब्राइट है, कहीं नहीं जाने वाला है, एकदम तगड़े लेवल पे ऊपर है मार्केट। थोड़े बहुत गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पास्ट में मल्टीपल टाइम थोड़े बहुत गिरावट आ रहे थे, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट निफ्टी टूट रहा था और फिर रिकवर हो रहा था, है ना। टूट रहा था और रिकवर होता था, बहुत फास्ट रिकवरी हो रही थी। तो लोगों के माइंड में ना, दिमाग में एक सेट बैठ गया था कि यार मार्केट जितना मर्जी नीचे आ जाए, कोई चक्कर नहीं है, निकलेगा। इस बार क्या हुआ है, मार्केट नीचे आया, कवर करने की कोशिश किया, फिर फॉल हो रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर फॉल हो रहा है, जिसके वजह से ना एक टाइम के बाद रिटेलर्स के दिमाग में एक चीज आ जाती है कि यार अब लग रहा है क्रैश आ जाएगा, या अब ना एक सहन शक्ति जो होती है वो खत्म होने लग जाती है। वो सिचुएशन आ गया है, वहां पे होती है एसआईपीस की रिडम्पशन। अभी तो डीआईस के पास बहुत पैसा था, एफआईस माल बेच रहे थे। अब एफआईस क्यों माल बेच रहे थे उसके ऊपर भी आएंगे आगे, लेकिन उससे पहले डीआईस के पास बहुत पैसा था। और डीआईस कौन है, कहां से पैसा आ रहा है? एलआईसी, जो हमारी सरकार है, या जो हमारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है। अगर हम अपना पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो वो तो कहीं ना कहीं मार्केट में ही लगा रहे हैं ना। तो उनके पास अथाह पैसा था, क्योंकि कहीं रिडम्पशन नहीं लग रहा था हमारे बाजार में, बल्कि और पैसा फेंका जा रहा था, डाला जा रहा था। दिस इज द मौका, बिकॉज बहुत सारे लोगों को रिग्रेट था कि कोविड में मार्केट 13,000 से अभी 26,000 पहुंच गया। स्टॉक्स कई ऐसे हैं जो 5-5 गुना हो गए। जो एंट्री नहीं कर पाया मार्केट में, उसके दिमाग में क्या है कि एक मौका चाहिए, एक मौका चाहिए। और उसे लग रहा था जब गिरावट आ रहा तो ये एक मौका है। अब मौका समझ के उसने एंट्री तो कर दिया। पहला जो इन्वेस्टमेंट था उस पर भी लॉस चल रहा है, या उसका प्रॉफिट कम हो गया है, और जो नया इन्वेस्टमेंट किया उसमें फ्रेश लॉस होने लग गया। तो कहीं ना कहीं डीआईज को भी तो फियर आएगा ना। अब तक तो वो बाय कर रहे थे,
बट जब डीआईज पे रिडम्पशन लगेगी, जब म्यूचुअल फंड्स पे रिडम्पशन लगेंगी, एसआईपी टूटेंगी, लोगों का कहते एक कहावत है मार्केट में ना, जब एसआईपी टूटती है ना तो वो एसआईपी नहीं टूट रही होती है, वो लोगों का भरोसा टूट रहा होता है। जब एसआईपी टूट रही होती है तो लोगों का भरोसा टूट रहा होता है, रिटेलर्स का भरोसा टूट रहा होता है। तो कहीं ना कहीं वो टूटेंगे तो डीआईज भी तो बेचेंगे ना, रिडम्पशन लगेगा, पैसा तो वापस करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं एफआईज पे। लगातार एफआईज बेच रहे थे कुछ दिन पहले। यहाँ पे मैं एक बार स्टॉक एज ओपन करने की कोशिश कर लेता हूँ, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है यार, स्टॉक एज पे मुझे अच्छा लगता है एफआईडीआईज का डाटा ट्रैक करना एंड ऑल, तभी मैं देख रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं अब थोड़ा सा कैमरा स्मॉल कर देता हूँ, ये एफआईडीआईज का डाटा यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास एफआईडीआईज का डाटा है, इसको हम ट्रैक कर सकते हैं, इसको मल्टीपल तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। जैसे एफआईडीआई डाटा यहाँ पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक, हाँ ये आ गया। तो ये एक बाइंग आपको दिख रहा है 4,47 करोड़ का। उसके बाद अगर देखेंगे नेट में सिर्फ और सिर्फ सेल है, और ये एफआईज का डाटा देखिए, यहाँ एफआईज पे क्लिक है, ये एफआईज पे क्लिक है। तो ये जो बाइंग है ना, ये बाइंग नहीं था बेसिकली, ये था एयरटेल में ब्लॉक डील 80,000 करोड़ के अराउंड था। अगर मैं गूगल में लिखूंगा ना एयरटेल ब्लॉक डील तो 80,000 करोड़ या कितने का था, बट हाँ हाँ, इसमें मतलब एक अच्छा खासा ब्लॉक डील हुआ था, अच्छा खासा ब्लॉक डील हुआ, लार्ज ब्लॉक डील हुआ था, इंट्राडे लार्ज ब्लॉक डील हुआ था ये। फंड यहाँ पे पैसे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं हमें मिल जाएगा 80,000 करोड़ का। ये देखिए 80,000 क्वांटिटी था या 80,000 करोड़ का, चलिए वॉट एवर जो भी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये बाइंग भी फेक थी, ये बाइंग भी एक स्टॉक की वजह से थी। बाकी लगातार बेचे, क्यों बेच रहे? अगर मैं आपको कहूं कि भैया आपके पास ना एक ऐसा ऑप्शन है, अभी आपने जो पैसा अपना रखा है वो रखा है ABC बैंक में, जहां पे आपको रिटर्न मिल रहा है 7%, 8% का। बट मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको 30% का रिटर्न दिलवाऊंगा या 20% का रिटर्न दिलवाऊंगा, आप आओ और हमारे पास पैसा लगाओ। अब जब क्या होता है, एक मार्केट टॉप पे पहुंच जाता है एंड वहां पे सैचुरेशन पॉइंट या ओवर वैल्यूएट की साइन आ जाती है, या बबल वाली साइन आ जाती है। क्योंकि देखो कोई भी चीज भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है तो उसका अंत होना ही होना है, उसका रुकना ही रुकना है, सीधा भाग नहीं सकता। अगर बिटकॉइन की बात करेंगे, बिटकॉइन इतना ऊपर निकला है, अगर इसको मैं मंथली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे देख रहा हूं तो वहां पे हमें समझ में आ रहा है कि कंसोलिडेट हुआ है बहुत टाइम से, और नीचे से बहुत ज्यादा भागने के बाद एक कंसोलिडेशन में है। अगर वो कंसोलिडेशन टूटेगा नीचे की तरफ तो गिरावट भी आ सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हमारा मार्केट टॉप पे था और हमें समझ में आ रहा था कि भैया इंडियन मार्केट में ना, हमारा मार्केट, हमारा भारत नो डाउट इमर्जिंग भारत है, डेवलपिंग कंट्री है, बट एक पीक पे खड़ा था मार्केट, और उस पीक पे एक अपॉर्चुनिटी थी जापान में, इस पीक पर एक अपॉर्चुनिटी थी जापान में। तभी आप एक बार ना इंडेक्स सबका रिलेट कीजिएगा, जापान का और यूएस का, डॉजोन हो गया, नेस्डेक हो गया, हमारा इंडिया का निफ्टी सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया ना, तो आप रिलेट करोगे, आप देखोगे हम सब फ्लैट या माइनस में बैठे हैं 1 ईयर में, बट जापान ने 70-80% का रिटर्न दिया। तो सारा पैसा जो है वहां गया कि वो एक इमर्जिंग मार्केट या ये वो एक डेवलपिंग मार्केट वो भी है, बट वो बॉटम में या सस्ता मिल रहा था और हमारा मार्केट ओवरवैल्यूड था। तो देखिए अब होता क्या है, अभी स्टॉक्स अच्छे अच्छे प्राइसेस पे आ गए हैं, स्टॉक्स नीचे आ गए हैं, चांसेस आर वेरी हाई, चांसेस आर वेरी हाई कि बाजार हमें मौका देने की कोशिश करेगा, है ना। और बाजार में एक तरह से जो बिग प्लेयर्स हैं उनको मौका दिख भी रहा है, अच्छे स्टॉक्स अगर अच्छे प्राइस पे आए हैं तो मौका दिख रहा है। तो जब भी उनका दांव लगा या उनका फेवरेट स्टॉक एक अच्छे वैल्यूएशन पे आया, वहां पे एक बड़ी बाइंग हो सकती है, और वो कौन क्या प्राइस करेंगे? बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं। जिन्होंने टॉप पे बेचा और बेचते 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 आ रहे हैं, अभी तक भी बेच रहे हैं, बट उनका कोई अच्छा स्टॉक अगर उनको अच्छे प्राइस पे मिलेगा वो बाय करेंगे, तो वो इंडेक्स को पुल करेगा। अब 800 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, हमने बात किया। अब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें सिनेरियो समझाता हूँ। चार्ट पे अब थोड़ा सा चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम में आता हूँ और थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि सेबी का रूल है ना कि हम करंट मार्केट को नहीं डिस्कस कर सकते, तो चलो हम बहुत पुराना मार्केट डिस्कस करते हैं। ये लगातार लगातार मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद प्राइस एक्शन क्रिएट किया, कब का? ये 2021 का है। मैं 2021 से लेकर 2024 तक डिस्कस कर दूंगा। पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है या आपको लग रहा है कि ये इंफॉर्मेटिव है या आपके काम
सॉरी यार, ये इंफॉर्मेटिव है और ये आपके काम आने वाला है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई। अगर आप चाहते हो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ जाओ, आप हमारे साथ अटैच हो जाओ, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंजल वन, अप स्टॉक, अलाइज ब्लू और धन में, आप धन में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो हमारे लिंक से और हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अभी अगर हम देखेंगे प्राइजेस ने क्या किए, नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब यहां पे एक रेंज था, ये प्राइस ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया नीचे की तरफ, सबको क्या लगा कि मार्केट इज बेरिश। समझ लीजिए अभी की मार्केट से अगर हम देखेंगे तो जो अभी 800 वाला लेवल है, काइंड ऑफ दिस लेवल है ना। और उसके बाद क्या किया, जब भी आप देखोगे ना मार्केट रिवर्स किया है, मार्केट बहुत अच्छा रैली अपसाइड के लिए दिया है, पहले वो ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन को फेलियर किया है। तो यहां पे हम देखेंगे मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद गैप अप खोला, क्योंकि जो बाइंग होती है या जो ऊपर जाता है मार्केट ना, वो बड़ा ओवरनाइट चीजें हो जाती हैं। गैप अप खोल के चल जाएगा, आपको बाइंग करने का मौका ही नहीं देगा मार्केट। आप वेट कर, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 दिन आप वेट करते रह जाओगे, यार रिट्रेसमेंट आएगा, मौका मिलेगा, मैं एंट्री करूंगा, बट आपको मौका नहीं देगा। देखिए ये वाला रैली देखिए, आपको मौका नहीं देगा मार्केट। तो अभी मान लीजिए किसी जगह पे हम खड़े, जैसे यहाँ पे अगर हम आएंगे, यहाँ ये वाला मार्केट देखिए अब कैसे ऊपर गया है, यहाँ पे कैसे कैप्चर कर लेते हैं आप, देखिए इतने बड़े बड़े गैप अप कर करके सीधा ऊपर निकल गया। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, ये यहाँ पे, सॉरी मैं लगा लेता हूँ एक बार ब्रश, ओके। तो ये एक प्राइस एक्शन है, लगातार प्राइस एक्शन नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, हम देख पा रहे हैं ऊपर से कंटिन्यूस एक ट्रेंड लाइन चल रहा है। बट ट्रेंड लाइन से पहले क्या हम एंट्री कर सकते हैं, आंसर इज ट्रेंड लाइन से पहले एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या हुआ, लास्ट स्विंग को ब्रेक कर दिया मार्केट, उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर निकल। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, अगर हम चार्ट पैटर्न और ट्रेडिशनल चीजों को देख रहे हैं तो डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा डेली टाइम, फिर डबल बॉटम बनेगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये हमारे ट्रेडिशनल पैटर्न्स है, हमें पता है, हम इसको यूज करते हैं। बट अगर ऐसे सिनेरियो बने हैं और मार्केट बार बार नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो कैसे समझेंगे कि भैया रिवर्सल आ जाएगा। यहाँ पे 2 3 चीजें मैं आपको ऐड करूंगा। देखिए सबसे पहले, आप इन्वेस्टर हो या आप कॉल में पैसा बनाने के लिए बैठे हो, मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी नाम की वर्ड है और वो बहुत पावरफुल है यार। अगर उस चीज को आप समझते हो ना, तो अगर आपका रिस्क मैनेज्ड है, मान लीजिए मैंने 10 बार ट्राई किया कॉल लेने का, 800 के लेवल पे जब जब आ रहा है मैं वहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के कॉल ले रहा हूं, और 10 बार में से 10 के 10 बार मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया 50 पॉइंट का, एग्जाम्पल लेते, 500 पॉइंट मेरे चले गए, 10 बार मैं फेल हो गया। बट एक बार भी, अगर मैं कह रहा हूं सिर्फ 10% एक्यूरेसी, एक बार फिर से मैंने ट्राई किया 50 पॉइंट के असर से, और उस टाइम मार्केट मेरे फेवर में आ गया, और वैसा जैसे मैंने आपको बताया गैप अप करके 3000 पॉइंट ऊपर चला गया या 2000 पॉइंट ऊपर चला गया। ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ही थी ना। बट अगर जैक आपका सही लग गया, आपको राइड करना आता है, राइड करना बहुत जरूरी है। अभी कोविड की बातें आ रही है साहब कि कोई नया वेरिएंट आ रहा है, बैट वाला वेरिएंट आ रहा है जो कि चाइना में बड़ा तबाही मचा रखा है ना। तो अब मान लीजिए कोविड आ गया और मार्केट 22,800 के आसपास खड़ा है। अब यहां से अगर इसको फॉल होना, एक तो ऑलरेडी बॉटम में है, ऑलरेडी बॉटम में बना हुआ है मार्केट, अब यहां से इसको फॉल करना है तो आपको तो डर लगेगा यार, पुट में कैसे जाओगे, आप तो यहां से कॉल के लिए सोचोगे। बट अगर सिचुएशन है और मार्केट को 21,000 21,500 लगाना है या 22,000 लगाना है, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको क्या देखना पड़ेगा कि 800 का लेवल था, 800 के नीचे जिस दिन भी कैंडल क्लोजिंग दे रहा है मुझे या क्लोजिंग आ रही है, मैं वहां पे लूंगा, वहां पे ट्रेड करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस जाएंगे जाएंगे, नॉट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपका जैक सही लग जाएगा तो 500 600 800 पॉइंट मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये प्रोबेबिलिटी है ट्रेडिंग में, बस आपके रिस्क फिक्स होने चाहिए, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही होने चाहिए, पैसा मार्केट में बनाया जा सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए क्या हो सकता है यहाँ पे, देखिए अगर अभी तक आपने माल नहीं बेचा है तो ये बहुत नीचे आ चुके हो, बेच दिया है, बाय करना है वो अलग डिस्कस करेंगे। बट अगर अभी तक आप नहीं बेचे हो, आपको लग रहा है कि भैया क्या करूं, मैं होल्ड करूं या काट दूं, तो 2 चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप अपना फेवरेट स्टॉक देख लो या टैक्स हार्वेस्टिंग करना है वो कर लो। उसके बाद मार्केट यहाँ पे खड़ा है, ये एक बॉटम है, बॉटम में ना 100 पॉइंट का बफर दे लो,
दे के सारे स्टॉक्स में अपने अकॉर्डिंग, मैं इंडेक्स की बात किया हूं 100 पॉइंट का बफर, स्टॉक्स में अपने अकॉर्डिंगली आप एक स्टॉप लॉस डिफाइन कर लो। ये की रेंज है, मान लीजिए एबीसी स्टॉक है वो चल रहा है 800, एग्जांपल ले लेते हैं, एबीसी स्टॉक 800 है, बॉटम है ये। मैंने क्या किया, मैंने सोच लिया कि 780 टूटेगा ना नीचे की तरफ तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा अपने पोर्टफोलियो से, और 780 के ऊपर जिस दिन आएगा उस दिन फिर एंट्री कर लूंगा। 781 भी आएगा तो एंट्री कर लूंगा, 2 बार 3 बार गया। बट अगर 700 सोचिए 780 आपने काट लिया और वो स्टॉक 500 आ गया, ये 300 पॉइंट आपके बच गए ना। अगर यहाँ पे आपको अच्छा दिख रहा है, प्राइस अट्रैक्टिव दिख रहा है, वैल्यूएशन अच्छी दिख रही है, यू कैन बाय, है ना। या 550 आया 560 आया तब बाय कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस फाइंड करके अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जिनको फ्रेश बाइंग करनी है, आप ईटीएफ देख सकते हो, है ना, ईटीएफ देख सकते हो आप ब्लू चिप स्टॉक्स जो कि फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, बड़ी अच्छी रैली दे रहे थे, बट कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, तो मार्केट गिरने की वजह से वो नीचे आ गए। बट वो बहुत पावरफुल है, जब किसी दिन भी रैली आता है, देखो पावरफुल स्टॉक की पहचान क्या होती है, किसी दिन भी इंडेक्स में थोड़ा सा भी अगर पुल आएगा ना ऊपर की तरफ निकलेगा तो स्टॉक्स फट जाएंगे। तो वैसे स्टॉक्स आप देख सकते हो, आप ईटीएफ्स देख सकते हो, आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। मान लो मेरा व्यू है, एग्जांपल लेते हैं, मेरा व्यू है ये 800 का लेवल है, यहां से ना मार्केट ऊपर निकलेगा, यहां से मार्केट ऊपर निकलेगा और यहां से ऊपर जाके कम से कम 23,300 23,500 का टारगेट है मेरा। मेरा स्टॉप लॉस कितना, एग्जांपल लेते हैं 700 का, 700 के बिलो का मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे मैं अगर बाय कर रहा हूँ, मेरा 100 पॉइंट जाने को है, मैं फ्यूचर उठा लिया निफ्टी का, कितने जाएंगे मेरे 7500 रुपये, मैं वेट कर रहा हूँ, बैठा हूँ। अब दो चीजें हैं, या तो आप एसएल पे कटवा लो माल, या जब एसएल हिट हो रहा है वहां पे अपना फ्यूचर काट काट के कुछ ईटीएफ बाय कर लो, उसको होल्ड कर लो। अगर फ्यूचर निकल गया तो अच्छी बात है, बढ़िया पैसा दे देगा, बट यहाँ पे अगर ईटीएफ बाय किया तो कुछ क्वांटिटी आपकी होल्ड हो जाएंगी और वो इक्विटी में हो जाएगा, निफ्टी 20 या बैंक 20 जो भी आप देख रहे हो। तो मल्टीपल ऑप्शन है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मार्केट को अगर इस रेंज में 8 महीने 7 महीने रहना है तो भी बहुत सारे हल हैं, कवर्ड कॉल है और भी चीजें हैं। एक रेंज आइडेंटिफाई करके उनके बीच में आप स्ट्रैंगल प्ले कर सकते हो, स्ट्रेडल्स किए जा सकते हैं एक्सपायरी के दिन पे। अगर आपको सेंसेक्स में दिख रहा है एक्सपायरी के दिन 400-400 रुपए का प्रीमियम है और आपको दिख रहा है पिछले 3 दिन 4 दिन में मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट कर दिया है, तो साइडवेज होने की उम्मीद है। जैसे निफ्टी में लास्ट एक्सपायरी में हुआ था 900 पे एक्सपायरी हुआ, पिछले 5 दिनों से 900 पे ही क्लोज कर रहा था मार्केट। तो ये बड़ा बढ़िया चीज है, बट आपको समझ बूझ के साथ काम करना पड़ेगा, पैसे मार्केट में बनेंगे। होप करता हूं आज का एनालिसिस, आपकी आज की लर्निंग आपको बड़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।